हम लोगों ने अब तक देखा कि किस तरह से देश ने लोकतांत्रिक सिस्टम को अपना इंट्रोड्यूस किया और कौन कौन सी समस्याएं झेलने को मिला और किन किन देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में क्या क्या सुझाव दिए। तो आइए देखते हैं। अब तो देश हमारा संविधान बन चुका था और इसको लागू भी 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुए और 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। उसके बाद से अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार के गठन होने के बाद हमारे देश के जो भी नेता थे उस समय क्या कि उन लोगों को एक चीज देखने को मिला। उन्होंने क्या किया कि संविधान जब लागू हुआ तो सबसे बड़ा काम ये कहा गया कि एक लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल क्या किया जाए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था कराई। इसके लिए उन्होंने 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय था चुनाव आयोग का गठन किया और जिसके प्रथम अध्यक्ष चुनाव आयुक्त बनाए गए सुकुमार सिंह। और जो चुनाव आयोग का गठन हुआ उसका उल्लेख कहाँ हमको मिलता है? अनुभाग संख्या 15 अनुच्छेद संख्या 334 से लेकर के 329 में मिलता है। तो चुनाव आयुक्त के पास जो चुनाव आयोग था उनके पास उस समय विविध तरह की चुनौतियां विद्यमान थी। क्योंकि पहला आम चुनाव करवाना था। ये आम चुनाव पहला जो आम चुनाव था 1951 अक्टूबर से शुरू और फरवरी तक चला 1952 में, ठीक है ना, इसलिए इसको प्रथम आम चुनाव कहते हैं। उस समय देखिए बहुत सारी समस्या थी। पहली समस्या थी कि भारत के विशाल आकार को देखते हुए चुनाव आयोग के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना ये बहुत कठिन काम था। कठिन काम इसलिए था क्योंकि पूरे जो आप देखे थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्यों का जो गठन हुआ था उसके लिए 3200 विधायकों का चुनाव करना था और लोकसभा के लिए 489 सांसदों का चुनाव करना था। और इस नई चुनाव प्रणाली को समझने बुझने के लिए मात्र उस समय हमारी जनसंख्या 15% थे और 17 करोड़ मतदाता थे, उनकी मतदाता सूची तैयार करवाना था। इतनी सारी चुनौतियां विद्यमान थी प्रथम आम चुनाव के समय, ठीक है ना। उसके बाद देखे थे आज जब नई चुनाव प्रणाली को समझने के मात्र हमारी 15% जनसंख्या साक्षर थी और उस समय काफी जैसे कि विभिन्न देशों के पत्रकारों ने नेताओं ने भी कहा कि ये जो काम कर रहे हैं, जैसे एक पत्रकार बोला था, हिंदुस्तानी एक संपादक पत्रिका था, उसको जो संपादक उसने कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ इसको करार बताया उसने। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजर नामक पत्रिका है, उसने कहा था कि अपने जीवित रहते ही जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। लेकिन कितने सारी चुनौतियों के बावजूद 1952 में हमारे देश में क्या हुआ? प्रथम आम चुनाव हुआ और बहुत ही सफल रहा। जब हमारा देश चुनाव हुआ तो हमारे देश के नेताओं ने जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, सार्वभौमिक मतलब सबको, जिसकी आयु एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जिसकी आयु लगभग 21 वर्ष हो, पहले 21 वर्ष था, बाद में राजीव गांधी के सरकार में जो मत देने का जो अधिकार उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो पहले 21 वर्ष था। हमारे नेताओं ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बने, जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा उसी की सरकार बनेगी, उसे सिस्टम को लागू किया। और उस समय तक हमारे देश के नेताओं ने सभी को वोट डालने का अधिकार दिया, धर्म जाति लिंग के लिहाज के बिना सबको। और उस समय तक अन्य देशों में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, हमारे उस समय नेताओं ने वोट देने का अधिकार स्त्रियों को भी दिया, ठीक है ना। अब बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे।